क्रिमिनल नहीं था भरत। मारना है तो रेपिस्ट को मारिए, अपराध साबित होने के बाद भी आप लोग नहीं मारते हैं, डांट लेते, डपट लेते, 2 डंडा लगा देते, कोई दिक्कत नहीं था। भरत भूषण के घर वाले करे कि 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी, एक शहीद स्मारक बनाया जाए। आपने जो वादा किया उसे पूरा कीजिए, अगर जो पूरा नहीं कीजिएगा तो हम जैसे युवा हथियार उठा लेंगे। आर्म्स एक्ट लगा देते उस पे, उसको जेल में डाल देते बंद करके, जान ले लीजिएगा थोड़ी। खुद ही कह रहे हैं कि सनकी है, एबनॉर्मल है, इसको इलाज की जरूरत है। जब ये आप इनकाउंटर देखी तो कैसा लगा आपको? क्या इनकाउंटर जेन्युइन था जो पुलिस कर दी? जब प्रशासन ने कह ही दिया था कि नहीं ये थोड़ा विक्षिप्त मानसिकता के हैं, इन्हें इलाज की ज़रूरत है, प्रशासन ने कहा था ये बात। और अगर वो परेशान होके या अपना उसका स्टाइल था, वो उस तरह से बोल रहे थे, बस एक छोटी सी उसकी त्रुटि थी जो समाज के लिए नहीं होनी चाहिए, ये थी कि वो हथियार लेके, पिस्टल लेके इस तरह करना, तो उससे कहीं ना कहीं प्रशासन भी थोड़ा खौफ में आया था। तो वैसी स्थिति में अगर इधर से फायरिंग तबातोड़ हो जाती और उधर से प्रशासन की भी फायरिंग होनी चालू होती, उसमें अगर मौत हो जाती, एनकाउंटर हो जाता, तो कोई बात नहीं थी। लेकिन इसने हमेशा डराया हथियार लेके, तो डराया, और वो भी गलत था। मानते हैं कि इस तरह किसी भी युवा को नहीं करना चाहिए। आवाज़ उठाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अगर जो उसने हथियार सरेंडर कर ही दिया था, उसने पहले फेंक दिया, भरत ने ऐसे करके फेंका है प्रशासन की तरफ, जब फेंक दिया, हथियार आपके पास आ ही गई, तो उसे उठाते और इलाज के लिए आप कहीं एडमिट करा देते, या फिर बहुत अधिक अगर भाग भी रहा होता तो एक गोली पैर में लगा देते। लेकिन भरत भूषण तिवारी के ऊपर एक भी नामजद FIR नहीं, कोई थाने में कोई FIR नहीं है, उसके बावजूद भी एनकाउंटर कर देना गलत है। देखिए वो उस तरह का लड़का नहीं था कि क्रिमिनल था, छीन छोरी में था या लड़कियों को छेड़ता था, ये साफ सुथरा, ठीक है, उसका अपना स्टाइल था। उसने जो आवाज़ उठाई जमनिया गाँव में कि गड्ढा में जो 70-80 परिवार हैं, उस पर उसका चल रहा था कि जो नेता वचन देके गया वो आओ ठीक करो, तो उसका अलग था। वो क्या बोला, उसका अंतिम बात ये था कि आपने जो वादा किया उसे पूरा कीजिए, अगर जो पूरा नहीं कीजिएगा तो हम जैसे युवा हथियार उठा लेंगे। ठीक है, उसका आक्रोश था, लेकिन किसी के लाल को इस तरह मार देना बिना अपराध, अरे मारना है तो रेपिस्ट को मारिए, अपराध साबित होने के बाद भी आप लोग नहीं मारते हैं, उसके बाद भी उस पर ट्रायल चलता है, बेल चलता है, ये चलता है, वो चलता है, निर्दोष लोग जेल चले जाते हैं। अब गोली पैर में अगर मार देते, वो लड़का ऐसे ही लड़खड़ा के गिर जाता, तो पैर की गोली निकल भी जाती, कम से कम जिंदा तो रहता। तो अचानक से उसकी जान लेना ये ठीक नहीं हुआ। खुद नेता, जो बीजेपी के नेता लोग हैं, वो कह रहे कि इतना ही मिथिलेश तिवारी कह रहे कि इतना ही दिक्कत था तो हाफ इनकाउंटर हो जाता, लेकिन इस तरह से किसी के लाल को छीन लेना, उसके माँ तड़प तड़प के रो रही और कह रही कि मेरा बेटा जवान था, मेरा बेटा कोई गलती ही नहीं थी, उसके बाद प्रशासन की एक कृत्य मतलब पूरा बिहार को नहीं हिला दिया है। नहीं, बिहार को हिला दिया है। देखिए उग्र तो उसने किया था प्रशासन को, मतलब प्रशासन को उंगली करने वाला काम तो हुआ था, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एकदम ही नहीं हुआ था, लेकिन जान लेने वाली बात गलत है। लेने वाला काम नहीं किया था उसने। ऐसा नहीं था कि वो अपराधी था, नामजद अपराधी नहीं था वो, ठीक है, उसका आक्रोश था, उसका आवेश था, या उसका वही स्टाइल था, या आप कह लीजिए थोड़ा सनकी टाइप का बच्चा था। एक होता है जिद पकड़ लेता है कोई कोई बच्चा, तो वो था, जो भी था। उससे बड़े बड़े सन की ना रोड पे घूम रहे हैं अभी, हाँ, उससे बड़े सन की एसिड फेंक दे रहे हैं, पिस्टल लहरा रहा है उससे बड़ा बड़ा सन की, तो इतना बड़ा उसका अपराध नहीं था कि जान जानी चाहिए थी उसकी। एक तरफ पुलिस उसे मानसिक विक्षिप्त यानी पागल घोषित करते हैं, दूसरी तरफ एनकाउंटर कर देते हैं। मैम, अब लोग कह रहे हैं कि ये शहीद हो गया है और भगत सिंह है। ये भावना लोगों की है उसके प्रति, ठीक है, और भावना होनी भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति की जान गई है जो कुछ करना चाह रहा था समाज में। ठीक है, तरीका थोड़ा गलत था, लेकिन कुछ करना चाह रहा था, अपराधी वो नहीं था। वैसी परिस्थिति में अगर गोली पैर में मार देते उसको तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो कम से कम जिंदा तो होता, हॉस्पिटल में होता। अब गलत जगह गोली लग गई, निशाना प्रशासन से चुका या जानबूझ के मारे, तो जो ये तो गलत हुआ है। लोग उससे बता रहे हैं ये भगत सिंह है, हमने भगत सिंह को नहीं देखा, मंगल पांडे को नहीं देखा, लेकिन भरत भूषण तिवारी को हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार का क्रांतिकारी होते हैं।
उनके भावना है, लोगों के भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। लड़ा, फाइट किया, फाइट किसके लिए कर रहा था, जिद किसके लिए पकड़ के रखा था, वो गांव की जनता के लिए तो पकड़ के रखा था ना। ऐसा तो नहीं वो उस गांव की जनता के लिए जिद पकड़ के बैठा था कि जो कमिटमेंट करके गए हैं नेताजी वो पूरा करें। अब नेताजी भागे फिर रहे थे तो अपना वो कई एक सारे फोटो उसके वायरल हैं, किसी अधिकारी से मिलते हुए, प्रशासन के लोगों से मिलते हुए, और सबको ज्ञापन दे रहा है, फूल पौधा दे रहा है। मतलब उसका कोई भी ऐसा फोटो वीडियो नहीं मिला है जिससे ये लगा कि ये आदमी के मानसिक स्थिति गड़बड़ हो या फिर ये आदमी गलत है। नहीं, कुछ करना चाह रहा था वो, ऐसा नहीं कि करना नहीं चाह रहा था, लेकिन परेशान होकर उसने हथियार अपने हाथ में ले लिया। ये परेशान होकर जो हथियार सिर्फ हाथ में लिया ना, इसलिए थोड़ा सा उसका ड्रॉबैक हो गया। अदरवाइज़ वो लड़का तो बुरा नहीं था, उसने समाज को हमेशा कुछ ना कुछ देना ही चाहा, समाज के लिए आवाज़ ही उठाया। तो क्या लग रहा है, लोग जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई पे हैरान हैं, वो लोग सवाल खड़े करें, पुलिस के साख गिरी है, पुलिस की इज्जत धूमिल हुई है? भाई देखिए, सरकार है, सिस्टम है। अब बड़ा दुख है, हम मुख्यमंत्री किन्हीं और को चुनते हैं और हमें थोपा थापा चीज़ मिल रहा है। सरकार का सिस्टम अजीब ही चल रहा है। ठीक है, आप एनकाउंटर कीजिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के एनकाउंटर कीजिए। ये बच्चा अभी कुछ करना चाह रहा था, 25-30 साल का लड़का था, अब कुछ करना चाह रहा था, एक छोटी सी मान लीजिए गलती ही हो गई उससे, तो उसके लिए आप जान ले लीजिएगा किसी का। मतलब अंधेरगर्दी ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब क्या लग रहा है, भरत तिवारी सिस्टम से लड़ते लड़ते शहीद हो गया? बिल्कुल, सिस्टम से ही लड़ाई थी उसकी लड़ाई तो सिस्टम से ही ना थी कि आप बुलाइए उनको, आप उनको बुलाइए जो वादा अपना कंप्लीट करें। गड्ढा में क्यों गांव दे दिए हैं, बाढ़ में डूब जाता है। एक तरह अभी जमनिया में बाढ़ आया था, याद है ना, त्राहिमाम हुआ था। तो भाई उसके डिमांड को अगर पूरा कर देते आप लोग तो आज ये विवाद ही नहीं होता। वहाँ के जो लोग हैं गाँव जमैनिया वाले जो बसे हुए हैं जिस गांव में, वो कह रहे कि भरत तिवारी को से हम लोग को पानी मिला है, लाइन मिला है, अभी कई सारी दिक्कतें थी जिसके लिए भरत तिवारी लगातार आवाज़ उठा रहा था, और उसी का नतीजा ये है कि पुलिस प्रशासन कर नहीं पाई और भरत तिवारी को ही दुनिया से विदा कर दी। आपको क्या लग रहा है, पुलिस को इस तरह के कुकृत्य करने चाहिए? इनकाउंटर करने से पहले जाँच पड़ताल करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। एनकाउंटर करने के पहले आपको सबकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर वो एक नामजद अपराधी होता तो मैं आज कह देती खुशी खुशी, अच्छा हुआ मर गया, कह देते ना, क्या करता, ऐसे भी इतना क्राइम किया हुआ था, मर गया। लेकिन ये लड़के ने, इसके ऊपर एक भी एफआईआर नहीं है, इसने कभी कोई क्राइम नहीं किया था। ये बस हंसते हंसते अपना एक अलग अंदाज में वीडियो बनाता था, लोगों को बताता था, ये करता था। एक छोटा सा ड्रॉबैक था, हथियार हाथ में ले। वो गलती हो गई उससे, उसको तो क्षमा कर देना चाहिए भाई, बच्चा है। अगर गलती हो गया, हथियार ले लिया, तो आर्म्स एक्ट लगा देते उस पे, उसको जेल में डाल देते बंद करके, उसको अपराध साबित आर्म्स एक्ट में उसको जेल डाल देते। जान ले लीजिएगा थोड़ी। भरत भूषण के घर वाले करे कि 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी उसके नाम पे शहीद और एक शहीद स्मारक बनाया जाए। क्या लग रहा है, ये जायज़ है? देखिए, भरत के परिवार वालों का और वहाँ के लोगों का ये भावना है, और उस भावने की कद्र होनी चाहिए, क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं था भरत, ठीक है ना। तो अगर जो भी डिमांड है, अगर गलती हुई है प्रशासन से, तो प्रशासन अपनी गलती को इस तरह भरपाई करे और उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवार को तो मिलना चाहिए। तो भरत तिवारी को क्या शहीद का दर्जा भी देना चाहिए? वो शहीद हुए हैं सिस्टम से लड़ते लड़ते। सिस्टम से लड़ तो रहे ही थे, सिस्टम से लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते एक गांव के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते बंदा चला गया। तो अब शहीद का दर्जा देना ना देना ये तो कानूनी विषय है, ये इस पे हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों की भावना की कद्र ज़रूर कर सकते हैं। क्या लग रहा है, भरत तिवारी के साथ अगर सिस्टम वो नेता खड़े होते तो आज भरत तिवारी जिंदा होता? बिल्कुल जिंदा होता। उनकी जो डिमांड थी, छोटी सी उस भरत बच्चे की डिमांड थी, वो डिमांड पूरा कर देते। हाँ जी आओ, क्या दिक्कत है तुम्हारा, डांट लेते, डपट लेते, 2 डंडा लगा देते, कोई दिक्कत नहीं था। खुद ही कह रहे हैं कि सनकी है, एबनॉर्मल है, इसको इलाज की ज़रूरत है, तो भाई उसको उसी तरह प्यार से ट्रीट करके किसी तरह जाल वाल बिछा के उठा लेते। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद थाना अध्यक्ष का निलंबन, क्या आपको बता रहे हैं, एनकाउंटर फर्जी था या फिर सही है? निलंबित हो गए। हाँ। बहुत कम सज़ा है, निलंबित नहीं होना चाहिए, उनको टर्मिनेट हो जाना चाहिए। क्या करेंगे वो जी के, दूसरे का लाल मार दिए तो उनको भी पनिशमेंट, उनकी नौकरी चली जानी चाहिए। निलंबित है, आज है कल तो ज्वाइन कर लेगा फिर कहीं।
मतलब आपकी स्पष्ट मांग है कि उस थाने अध्यक्ष को हटा देना चाहिए हमेशा के लिए। बिल्कुल हटा देना चाहिए। क्या करेंगे ऐसे रह के? आखिर किसने गोली चलाई ये तो देखना पड़ेगा ना। अब गोली किसने चलाई, उनके एसआई ने चलाई, सिपाही ने चलाई, या उन्होंने खुद चलाई, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जिसने भी गोली चलाई गलत जगह चलाई, पैर पे चला के छोड़ देते, वो गिर जाता, उठा के उसको इलाज करवाते, उसको जेल में रख देते आर्म्स एक्ट में, लेकिन उसको जिंदा रहने का अधिकार था। बहुत बहुत धन्यवाद।